हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन फॉर्म्स में। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको वीडियो का थंबनेल देखकर पता चल गया होगा, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या होता है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्यों बनवाना चाहिए। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली के डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या मोड रहने वाले हैं उसके लिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या होता है। तो फ्रेंड्स, डोमिसाइल सर्टिफिकेट को आप रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट कह लीजिए या आवास प्रमाण पत्र कह लीजिए। हिंदी में हम इसको आवास प्रमाण पत्र कहते हैं। तो जैसे कि आप जहां पर भी रहते हैं, आपका जो भी रेजिडेंस है, जैसे मान लीजिए अगर आप दिल्ली में रहते हैं, अगर आप यूपी में रहते हैं, आप किसी भी स्टेट में रहते हैं, आप जिस एड्रेस या जिस भी रेजिडेंस पे रहते हैं, आपका वहीं का आधार कार्ड बना हुआ है, आपका वहीं का वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, जो जो एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनमें आपका रेजिडेंस लिखा रहता है, वो डॉक्यूमेंट्स अगर आपके एक ही एड्रेस के बने हुए हैं, उसी एड्रेस के बने हुए हैं जहां पर आप रहते हैं, तो आपको गवर्नमेंट को एक प्रूफ देना होता है कि आप वहीं के निवासी हैं। तो वो प्रूफ होता है फ्रेंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कि आप वहीं के निवासी हैं, आप किसी अदर स्टेट में नहीं रहते, उसी पर्टिकुलर स्टेट में रहते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो जो फ्रेंड्स हमारा पहला बेनिफिट है वो ये है कि आप मान लीजिए कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली स्टेट में रहते हैं, हरियाणा स्टेट में रहते हैं या यूपी स्टेट में रहते हैं, अगर वहां की आप स्टेट यूनिवर्सिटी, कॉलेज या स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहां पर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट का बेनिफिट मिलता है। मैं बताता हूँ फ्रेंड्स वो बेनिफिट आपको कैसे मिलता है। अगर मान लीजिए आप दिल्ली के किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं और आप दिल्ली में ही रहते हैं, लेकिन आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है, तो एडमिशन के क्राइटेरिया के हिसाब से फ्रेंड्स, जो इनसाइड स्टेट स्टूडेंट्स होते हैं उनको 85% रिजर्वेशन मिलता है और जो आउटसाइड स्टेट स्टूडेंट होते हैं उनको सिर्फ बचे हुए 15% में काउंट किया जाता है फ्रेंड्स। अगर आपके पास दिल्ली में रहते हुए भी दिल्ली का डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इस 85% रिजर्वेशन से वंचित रह जाएंगे, आपको ये रिजर्वेशन नहीं मिलेगी और इस कारण से फ्रेंड्स आपके कॉलेज एडमिशन में भी रुकावटें आ सकती हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, जिस भी स्टेट में आप रहते हैं वहां का डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूर बनवाएं। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे बेनिफिट्स की। दूसरा बेनिफिट ये होता है फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं, वहां पर भी फ्रेंड सेम क्राइटेरिया होता है। इनसाइड वालों के लिए 85% रिजर्वेशन होती है और आउटसाइड वालों के लिए बची हुई 15%। अगर आपके पास, मान लीजिए आप दिल्ली में ही रहते हैं और दिल्ली में DSSS ने वैकेंसीज निकाली हुई हैं, लेकिन आपके पास दिल्ली का डोमिसाइल नहीं है, तो आप अदर 15% में काउंट किए जाओगे बजाय 85% में। तो यहां पर आपका लॉस है फ्रेंड। तो इसलिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूर बनवाएं। ऐसे ही और भी बहुत सारे सेक्टर हैं जहां पर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट का बेनिफिट मिलता है, या ऐसे बहुत से सर्टिफिकेट्स हैं जहां पर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है, तभी आप उस सर्टिफिकेट को अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए अपनी स्टेट गवर्नमेंट से, तो वहां पर भी आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है। फ्रेंड्स, चाहे आप किसी भी स्टेट में रहते हैं, सारे स्टेट्स में यही रूल फॉलो किया जाता है गवर्नमेंट जॉब्स में और कॉलेज एडमिशन या स्कूल एडमिशंस के लिए। तो इसलिए फ्रेंड्स, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूर बनवाएं, यह आपके बेनिफिट के लिए ही है। अब हम बात करेंगे कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपको दिल्ली का डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना है तो आप किस तरीके से बनवा सकते हैं उसके बारे में। और अगर फ्रेंड्स आप किसी अदर स्टेट में भी रहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि किसी और स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप कैसे बनवाया, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि सर इस पर्टिकुलर स्टेट की डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैसे बनवानी है, तो मैं उस पर भी एक अलग वीडियो बना दूंगा। तो चलिए फिलहाल बात करते हैं हम दिल्ली के डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बारे में। पहले हम बात करेंगे कि दिल्ली के डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपका एप्लीकेशन मोड क्या रहने वाला है, और दूसरी हम बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए। चलिए पहले बात करते हैं एप्लीकेशन मोड के बारे में।
अगर आपको दिल्ली का डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना है तो आप इसको ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और साथ के साथ आप ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पर पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी और ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पर आप अपनी रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं इसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है। आपकी स्क्रीन के राइट साइड में आई बटन पर आपको वो वीडियो मिल जाएगी। आप वहां पर क्लिक करके डायरेक्ट ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पर आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं वो वाली वीडियो देख सकते हैं। नहीं तो आपको इस वीडियो का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहां से डायरेक्ट लिंक एक्सेस करके वीडियो देख सकते हैं। और ऑफलाइन के लिए मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। आप सिंपली जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट पड़ती है आप उसके एसडीएम ऑफिस में जा सकते हैं और वहां पर जाके अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए। और जो जो डॉक्यूमेंट्स मैं बताने वाला हूँ वो ऑनलाइन और ऑफलाइन के लिए सेम रहने वाले हैं, तो इसलिए ऑफलाइन वाले भी वीडियो स्किप ना करें, एंड तक वीडियो को देखें, क्योंकि जो जो डॉक्यूमेंट मैं यहाँ पर बताऊंगा वही ऑफलाइन वालों के लिए भी हेल्पफुल हैं, ऑफलाइन वालों के लिए भी रिक्वायर्ड रहते हैं, उनको भी ये डॉक्यूमेंट ले जाना मैंडेटरी है। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं www.edistrictdelhi.government.in पर। अब देखते हैं फ्रेंड्स जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होने वाले हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आपके पास होना चाहिए आइडेंटिटी प्रूफ, दूसरा होना चाहिए आपके पास अपना रेजिडेंस प्रूफ, और तीसरा होना चाहिए लगातार 3 साल आप उस पर्टिकुलर रेजिडेंस पे रह रहे हैं उसका प्रूफ, जहां का आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं। चलिए पहले बात करते हैं कि आइडेंटिटी प्रूफ में आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। मैं जिन जिन डॉक्यूमेंट्स के नाम लूंगा फ्रेंड्स उनमें से आपके पास कोई भी एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो आप आइडेंटिटी प्रूफ में देंगे। पहला है फ्रेंड्स आधार कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं। ऐसे ही अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो आप राशन कार्ड दे सकते हैं विद फोटोग्राफ। अगर आपके पास राशन कार्ड भी नहीं है तो आप अपना पैन कार्ड दे सकते हैं, और अगर फ्रेंड्स आपके पास पैन कार्ड भी नहीं है तो आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं। चलिए बात करते हैं माइनर्स के लिए जो 18 से बिलो हैं, 18 से छोटे हैं, 18 साल से जो नीचे के बच्चे होते हैं उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रहने वाले हैं आइडेंटिटी प्रूफ, उनको देखते हैं। अगर आप 18 से छोटे हैं तो आपके पास स्कूल आईडी कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आपके पास एक पासपोर्ट लेटर होना चाहिए अटेस्टेड फ्रॉम स्कूल प्रिंसिपल। स्कूल प्रिंसिपल से अटेस्टेड एक पासपोर्ट लेटर होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट भी नहीं है तो आपके पास होना चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट। ये उनके लिए है जो 5 साल से भी छोटे हैं। चलिए बात करते हैं रेजिडेंस प्रूफ में आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। इनमें से फ्रेंड्स आपके पास कोई भी एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। पहला है आधार कार्ड, दूसरा है वोटर आईडी कार्ड, तीसरा है फ्रेंड्स ड्राइविंग लाइसेंस, चौथा है पासपोर्ट, पांचवा है फ्रेंड्स राशन कार्ड, एंड सिक्स्थ है वाटर बिल, और सेवेंथ है फ्रेंड्स इलेक्ट्रिसिटी बिल, एट्थ है टेलीफोन बिल, नाइन्थ है फ्रेंड्स गैस बिल, 10th है रेंट एग्रीमेंट, 11th है एजुकेशन सर्टिफिकेट, एंड 12th है बैंक पासबुक। अगर आपके पास इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट है तो आप अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि आप जिस भी रेजिडेंस पे रह रहे हैं उसमें आप लगातार 3 साल रहे हैं, उसके प्रूफ में आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट दे सकते हैं उनके बारे में। इनमें से फ्रेंड्स आपके पास कोई भी एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। पहला है इलेक्ट्रिसिटी बिल, दूसरा है टेलीफोन बिल, एंड थर्ड वन इज गैस बिल, फोर्थ है फ्रेंड्स रेंट एग्रीमेंट, सिक्स्थ है एजुकेशनल सर्टिफिकेट, सेवंथ है बैंक पासबुक, और बाकी के डॉक्यूमेंट्स कुछ इस तरीके से है आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, राशन कार्ड और वाटर बिल। अब फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर बताए हैं जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, राशन कार्ड, वाटर बिल एंड एटसेट्रा, ये डॉक्यूमेंट्स के फ्रेंड्स मैं आपको कुछ स्पेसिमेन कॉपी दिखाना चाहूंगा, जो कि फ्रेंड्स ऐसे भी होंगे
जिनको ये डॉक्यूमेंट बाय फेस तो पता होंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होगा कि इन डॉक्यूमेंट्स के क्या क्या नेम है। तो मैं पहले दिखाना चाहूंगा फ्रेंड्स आधार कार्ड। आप देख सकते हैं कि आधार कार्ड इस तरीके से होता है। ये यहाँ पर मैंने आपको आधार कार्ड की स्पेसिमेन कॉपी दिखा दी है। इसके बाद आप देख सकते हैं ये हमारा वोटर आईडी कार्ड है। वोटर आईडी कार्ड कुछ इस तरीके से होता है। और इसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ ड्राइविंग लाइसेंस। ये हमारा ड्राइविंग लाइसेंस है और ड्राइविंग लाइसेंस कुछ इस तरीके से होता है फ्रेंड्स। ये हमारा राशन कार्ड है। ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल है और ये हमारा गैस बिल है। ये हमारा वाटर बिल है। ये हमारा टेलीफोन बिल है। ये आप देख सकते हैं रेंट एग्रीमेंट है। ये पासपोर्ट है और ये हमारी बैंक पासबुक है। और फ्रेंड्स हम आपको एक इंपॉर्टेंट नोट बताना चाहते हैं। मैंने आपको पीछे बताया था कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको लगातार 3 साल का रेजिडेंस प्रूफ देना होगा। तो रेजिडेंस प्रूफ में आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर आपको एक डॉक्यूमेंट बताया था यहाँ पर एजुकेशनल सर्टिफिकेट। तो आप देख सकते हैं ई डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोट लिखा हुआ है कि आप लगातार 3 साल के प्रूफ में अपना एजुकेशनल सर्टिफिकेट नहीं लगा सकते। आप मान लीजिए 2021 में अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो आपको 2021 का एक रेजिडेंस एक डॉक्यूमेंट देना होगा, दूसरा 2020 का देना होगा एंड तीसरा 2019 का देना होगा। अगर आप एजुकेशनल सर्टिफिकेट लगाना चाहते हैं तो आप 2021 का लगा सकते हैं, 2020 का लगा सकते हैं, लेकिन आप 2019 में अपना एजुकेशनल सर्टिफिकेट नहीं लगा सकते। सीधा सा मतलब यह है कि लगातार 3 साल के प्रूफ में आप अपना एजुकेशनल सर्टिफिकेट नहीं लगा सकते, आपको कोई अदर डॉक्यूमेंट अपना लगाना होगा। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूं कि आप सभी को पता चल गया होगा कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या होता है, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, और अगर आप दिल्ली का डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे और क्या क्या उसके एप्लीकेशन मोड रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से फिल कर सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट ना हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको किसी और डॉक्यूमेंट पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। सो बाय फ्रेंड्स, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।